हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छा, आज हम लोग पृथ्वी और जीवन से एक नया पाठ पढ़ेंगे। मैं उस पाठ का नाम आपको नहीं बताऊंगा, उस पाठ का नाम आप मुझे बताएंगे। आपके लिए मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, है ना। एक बच्चा इसी क्लास में बैठा है जिसका नाम विकास है, उसी पे ये प्रश्न है, आप मुझे उत्तर देंगे, ठीक है। विकास के घर से विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। हाँ, विकास सबसे दूर से आता है और वो समय से आता है, तो लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूरी से आता है। अच्छा, ये बताइए कि विकास घर से विद्यालय कैसे आता है? साइकिल से। हाँ, वो साइकिल भी स्टैंड करता है ना। तो अच्छा, ये बताओ आप कि ये जो साइकिल है वो विकास के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी? उपयोगी है। वेरी गुड। तो इस उपयोगी वस्तु या सामान को हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, साधन या संसाधन। तो आज हम लोग संसाधन नामक टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब हमारे आसपास अगर हम नजर दौड़ाएं, अब इसी कमरे में ले लो, ये देखो कुर्सी है, ये देखो स्मार्ट टीवी है आपका, ये देखो आपका फैन है, ये आपकी कुर्सी है। बाहर नजर दौड़ाओ, आपका जो सूर्य है, पानी है, हवा है, ये सब के सब संसाधन है। क्यों? क्योंकि इन सब की हमारे लिए उपयोगिता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो हमें सीधे सीधे संसाधन के तौर पर नहीं मिली है ना। प्राकृतिक जितनी चीजें हैं उसको हम लोग अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपने तकनीक से अपने योग्य बनाते हैं, अपने प्रयोग में लाने लायक उसे बनाते हैं। अब देखो, लकड़ी से हमने मेज बना लिया, कुर्सी बना लिया, खिड़की, दरवाजे, तो प्रकृति से हमें लकड़ी प्राप्त हुई, लेकिन हमने अपने ज्ञान और अपनी तकनीक से तमाम सामग्रियां बना ली, है ना। ऐसे ही लोहा है, लोहे को देखो, जब आयरन हम प्राप्त करते हैं तो आयरन के लोहे के देखिए आपके दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल इत्यादि बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सब जितने संसाधन हैं ये मानव की बुद्धिमत्ता और उसकी उपयोगिता से सीधे जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर आप मेरी बात को समझ गए तो आप लोग एक एक उदाहरण संसाधन कर देंगे, देखते हैं कि कौन मेरी बात को समझ पाया, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? चलिए आप बताइए, एक संसाधन का आप हमें उदाहरण बताओ। टेलीफोन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सिट डाउन। आप बताओ एक संसाधन का उदाहरण। कंप्यूटर। कंप्यूटर, बहुत अच्छा, इधर से भी लेते हैं। आप बताओ आयुषी, आप बताओ आयुषी, बताओ कोई उदाहरण नहीं, बताओ संसाधन का। फोन, हाँ, हमारा फोन, स्मार्टफोन। आप बताओ संगीता, कोई एक उदाहरण। साइकिल, वेरी गुड। हर्षिता आप बताओ। टेबल। टेबल, बहुत अच्छा, सिट डाउन। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने हमें जो बताए, जितने आपने उदाहरण बताए, ये सारे के सारे उदाहरण हमारे लिए उपयोगी हैं, इसीलिए ये संसाधन है। अच्छा, हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने फ्लिप चार्ट के। तो आप यहाँ देखेंगे कि संसाधनों के बारे में और थोड़ी जानकारी दी गई है। ये देखिए इस पेज पर संसाधनों के उदाहरण जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। अब संसाधन क्या है इसको भी हमने समझा। अब अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं तो मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए। आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। संसाधन है क्या, किसे कहेंगे, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ, सूर्य आप बताओ। कोई वस्तु या पदार्थ जो मनुष्य अपने काम में उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। हाँ, जो भी वस्तु है जब हम उसको अपने लिए उपयोग में ला सके, हमारे लिए वो उपयोगी बन सके, तभी संसाधन है। अगर वो उपयोगी नहीं है तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। अब ये आप जब लिखेंगे तो संसाधन की परिभाषा हो जाएगी, संसाधन किसे कहते हैं इसका उत्तर हो जाएगा। तो अगर आप इतना समझ गए हैं, सिट डाउन प्लीज,
तो अगले पेज पे हम आते हैं और देखेंगे कि संसाधन के कितने प्रकार हैं। अब ये संसाधन के प्रकार देखने से पहले मैं आप लोगों को एक एनिमेशन वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। आप देखिए, देख के सुन के हमें बताइए, उसके बाद फिर इसके ऊपर आते हैं, है ना, संसाधनों के प्रकार पर। हम एनिमेशन तुम तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो। अब मैं तुम्हें संसाधनों के प्रकार के बारे में बताता हूँ। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। आइए अब प्राकृतिक संसाधनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये संसाधन प्रकृति के उपहार हैं और इनमें से बहुत से सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। देखा बच्चों, हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन के बारे में, उसके प्रकार के बारे में जाना। अब अगली व्याख्या में हम लोग तीनों को क्रम से अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। आज के लिए इतना ही।